चलें जी, स्पीड और वेलोसिटी के एक सादे से कंपैरिजन के बाद हम वेलोसिटी की टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि हमारे कोर्स में दी गई हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। हमारे कोर्स में सबसे पहले डिस्कस की गई है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया जाएगा? हम कहेंगे कि एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट done by a body to the total time taken. ओके, इसको समझने के लिए मैं किसी बॉडी के मोशन को यहां पर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। सपोज करें एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, right? This is x-axis and y-axis. Origin. Now, initially हम कंसीडर कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट किसी इस पॉइंट पर है। लेट्स से ये कोई पॉइंट है P, और इस पॉइंट की पोजीशन मालूम करने के लिए हम कोई पोजीशन वेक्टर इस्तेमाल करेंगे, और वो पोजीशन वेक्टर सपोज कर लें कि कोई ये है, जिसको हम नाम दे सकते हैं पोजीशन वेक्टर R1। ये ऑब्जेक्ट इस P पॉइंट पर है उस वक्त जब टाइम कोई इनिशियल टाइम है, लेट्स से दैट इज T1। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं थोड़ी देर में देता हूं, राइट? और अगर ये ऑब्जेक्ट कोई ऐसी पाथ फॉलो करता हुआ आगे बढ़ रहा है तो पॉइंट Q तक जाने में इसे कुछ टाइम लगेगा। तो आप कहेंगे पॉइंट Q पर जब पहुंचा, आपने घड़ी देखी तो टाइम कुछ और था, लेट्स से दैट टाइम इज T2। ओके, इसकी पोजीशन जो अब बन गई और ओरिजिन के रेस्पेक्टिव, आप कहेंगे वो पोजीशन अब है ये कोई, आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी पोजीशन वेक्टर R2 से। पोजीशन में चेंज कितना आया है, उस चेंज को डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? आप कहेंगे जी इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई ये, दैट इज डेल्टा S, और ये किसके बराबर है? R2 माइनस R1। पिछले लेक्चर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। इज इट राइट? पॉइंट P से Q तक जाने में इसने ये ग्रीन पाथ को फॉलो किया है। इस ग्रीन पाथ की जो लेंथ है ये डिस्टेंस है, और ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके, P से Q तक जाने में इसे कुछ टाइम लगा, लेट्स से दैट टाइम इज गिवन बाय डेल्टा T, और वो टोटल टाइम कितना होगा? T2 माइनस T1। इसको ऐसे समझ लें कि P पॉइंट हैदराबाद है और Q पॉइंट क्या है? कराची। आप हैदराबाद से कराची पहुंचे, आपने कोई रास्ता इख्तियार किया। जब आप हैदराबाद से निकले हैं, आपकी घड़ी पे टाइम हुआ है दिन का 1:10, राइट? उस टाइम को आपने नाम दे दिया T1। जब आप कराची पहुंचे तो आपने टाइम देखा, तो वो टाइम हो गया था 2:30। तो आपको हैदराबाद से कराची जाने में कितना टाइम लगा? 2:30 माइनस 1:10, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 1 घंटा 20 मिनट। इज इट राइट? सो दैट इज द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, T2 माइनस T1। नाउ गौर कीजिएगा यहां पर कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? डेल्टा S। टोटल टाइम कंज्यूम कितना हुआ है? डेल्टा T। तो फिर एवरेज वेलोसिटी के लिए अगर हम ये रेशियो लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि V एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज डेल्टा S डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन दैट इज डेल्टा T। इज इट राइट? दिस इज हाउ वी फाइंड एवरेज वेलोसिटी। अगेन यूनिट वही होगा क्या? मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर। यूजुअली हम ये यूनिट इस्तेमाल क्या करते हैं। डायमेंशन वही होगी LT पावर -1। याद रखें
चाहे सिस्टम ऑफ यूनिट ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में हम ले रहे हैं, CGS MKS सिस्टम ले रहे हैं, कोई और या कोई और सिस्टम ले रहे हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स चाहे जो भी हो, डायमेंशंस इंडिपेंडेंट हुआ करती हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर, वो डिपेंड नहीं करती। इज इट राइट? तो एवरेज वेलोसिटी के बाद हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी की दूसरी कोई टाइप, और वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, गौर कीजिएगा प्लीज। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी राइट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझने के लिए हमें पहले इस इंस्टेंटेनियस वर्ड को समझना होगा। इंस्टेंटेनियस वर्ड निकला है किस में से, इंस्टेंट में से, और इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एक्सट्रीमली शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। वेरी वेरी हम एक साथ नहीं लिख सकते, मैं यहां पर एक्सट्रीमली शॉर्ट कह देता हूं, एक्सट्रीमली शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जिसको उर्दू में हम लम्हा कह सकते हैं या पल या घड़ी कह सकते हैं। इज इट राइट? तो किसी भी लम्हे को इंस्टेंट कहा जाता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हुई, आप कहेंगे किसी भी लम्हे में मेजर की जाने वाली वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है। सो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? वेलोसिटी दैट इज मेजर्ड एट एनी इंस्टेंट। सो वेलोसिटी that is measured at any instant, velocity that is measured at any instant is called instantaneous velocity। या फिर इसको हम कुछ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, rate of change of displacement, rate of change of displacement in which measuring time is very short। that is delta t approaches to 0। Is it right? जैसे कि मैंने पिछली कोई एग्जाम्पल दी कि आपको हैदराबाद से कराची जाने में 1 घंटा 20 मिनट लगे, अगर वो इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम के दरमियान जो गैप है वो बहुत कम हो, ना होने के बराबर हो, तो मेजर की जाने वाली वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज करते हैं INS। हमेशा हर क्वांटिटी जो इंस्टेंटेनियस होगी उसके साथ आप INS लगाएंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ टाइम दैट इज डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। इज इट राइट? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हो सकता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझना ज्यादा आसान हो जाए। अक्सर करके इंस्टेंटेनियस पोजीशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्टेट, ये चीज़ें हम फिजिक्स में बार बार यूज़ करते हैं, तो इसको समझ लेना बहुत ज़्यादा लाजमी है। सपोज करें आपके सामने अगर मैं बहुत तेज़ी से ऐसे हाथ हिला रहा हूँ, क्या आपको किसी भी लम्हे में मेरे हाथ की पोजीशन एक डिस्टिंक्टली नज़र आ रही है? नहीं, आपको एक ब्लर सा इमेज नजर आ रहा होगा जो कि मूव कर रहा है। सो अगर यही पोजीशन आप किसी भी लम्हे में मालूम करना चाहते हैं कि हाथ इस पर्टिकुलर टाइम पर किस जगह पर है, तो क्या करना होगा? आपको एक फास्ट कैमरा यूज करना होगा, आपको रिकॉर्ड करना होगा मोशन,
फिर किसी भी लम्हे में आप वो रिकॉर्डेड वीडियो को पॉज करके ये मालूम कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। तो वो पोजीशन उस लम्हे में है, क्योंकि अगर मामूली सा भी चेंज लाया जाए टाइम में तो वो पोजीशन सेम नहीं रहेगी। तो हर लम्हे की पोजीशन अलग अलग होगी और उस पर्टिकुलर पोजीशन को क्या कहा जाएगा, इंस्टेंटेनियस पोजीशन। इंस्टेंटेनियस पोजीशन को ही सामने रखते हुए आप कभी कभार फोटोग्राफी भी करते हैं किसी फास्ट कैमरा से, कि आप जंप कर रहे हैं हवा में, उसी वक्त कैमरा जो है वो कैप्चर करता है और वो आपकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन हुआ करती है। आप हवा में नजर आ रहे होते हैं, लेकिन आप क्या हमेशा के लिए वहां रहेंगे? नहीं, आप किसी लम्हे के लिए थोड़ी देर के लिए ऊपर उठे हैं, आपको रिकॉर्ड कर लिया गया। तो वो इंस्टेंट जो है आपकी पोजीशन को डिटरमाइन कर रहा है कि आपकी पोजीशन हवा में, आपकी उस पोजीशन को इंस्टेंटेनियस पोजीशन कहा जाएगा। इसी तरह किसी भी लम्हे में कंसर्न्ड मेजर्ड क्वांटिटी को इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी कहा जाएगा। इज इट राइट? क्लियर है? नाउ यू मे टेक स्क्रीनशॉट प्लीज। So we have discussed about average velocity, we have discussed about instantaneous velocity. Now third type of velocity, that is uniform. So uniform velocity को समझना काफी आसान है, just uniform को समझ लें आप, right? यूनिफॉर्म से क्या मतलब है? आप सबके सब स्टूडेंट्स अपने कॉलेजेस या स्कूल्स जाते होंगे तो आपको एक स्पेसिफिक ड्रेस पहनाया जाता है, उस ड्रेस को यूनिफॉर्म कहा जाता है। उसको यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं? यूनि सिंगल फॉर्म लुक, ओके, अपीयरेंस। तो आपको वो ड्रेस इसलिए पहनाया जाता है कि किसी भी एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से डिफर ना करे, सारे के सारे एक जैसे ही नजर आए, यकसानियत हो, ताकि अमीर और गरीब का फर्क खत्म हो जाए क्लास में या स्कूल या कॉलेज में, राइट? तो यूनिफॉर्म समथिंग दैट इज कंसर्न्ड विथ सेम, ओके, कोई ऐसी चीज जो कि एक ही जैसा शो करे, एक ही लुक, एक ही क्वांटिटी, एक ही अपीयरेंस दे, आप उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। यहां पर भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कुछ ऐसा ही है कि अगर आप जर्नी कर रहे हैं और जर्नी के दौरान लगातार वेलोसिटी एक ही जैसी हो, जिसमें किसी भी किस्म का चेंज ना हो, आप यूनिफॉर्म को कह सकते हैं नो चेंज। इज इट राइट? किसी भी किस्म का कोई चेंज ना हो, वेलोसिटी लगातार जर्नी के दौरान सेम रहे, तो ऐसी किसी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाता है। ओके, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? वेलोसिटी whose magnitude and directions do not change consistently, that is called uniform velocity. Okay, velocity with constant magnitude and direction. ऐसी वेलोसिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहे और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे, ऐसी किसी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे अचीव हुआ करती है? आप कहेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब अचीव होती है जब कोई बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में एक ही जितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करे। इफ एन ऑब्जेक्ट travels through same displacement in equal intervals of time, it is said to be moving with uniform velocity.
इज इट राइट? अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम में, क्या इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा हो तो उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी। ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक और खास कैरेक्टर भी है, वो भी यहां पर नोट कर लेते हैं कि when instantaneous velocity of a body becomes equal to average velocity, then magnitude and direction of its velocity remain same, and that is called uniform velocity. Then body is said to be moving with यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, इसका मतलब कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर बराबर हो जाए किसके, एवरेज वेलोसिटी के, मतलब थ्रू आउट द जर्नी क्या वेलोसिटी रही है वो वाली वेलोसिटी, और हर लम्हे की वेलोसिटी आपस में बराबर हों, तो वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज नहीं हो रही होगी, तो उस वक्त जो भी वेलोसिटी होगी उसको आप क्या नाम देंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आप कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कोई खास कैरेक्टर है, और वो ये कि इसमें एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है किसके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। ओके, नाउ इसी चीज को जो भी हमने यहां पर डिस्कस किया है, इसी चीज को कोई मैथमेटिकल व्यू देकर भी देखते हैं किसी सेशन में, और इस सेशन का नाम हम लिखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आई मे राइट हियर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। गौर से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है ये इन टॉपिक्स का, काइनेमेटिक्स का, राइट। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं यहां पर कुछ डेटा एनालिसिस करूंगा, और डेटा एनालिसिस के लिए मैं डेटा बनाऊंगा टाइम और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, टाइम इंटरवल एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, सपोज करें अगर यहां पर वेलोसिटी की डेफिनेशन को, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन को आप रिकॉल करें, तो हमने क्या पढ़ा है कि बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में एक ही जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगी बार बार। इसका मतलब अगर 2 मिनट में, पहले 2 मिनट में बॉडी 3 किलोमीटर मूव कर रही है, फिर से 2 मिनट में 3 किलोमीटर मूव कर रही है, फिर से 2 मिनट में 3 किलोमीटर मूव कर रही है, और बार बार सेम इंटरवल ऑफ टाइम में एक ही जितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो उस बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। ऐसी ही कोई एग्जांपल यहां पर लेते हैं, टाइम सेकंड्स में ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में ले लेते हैं। फॉर सपोज बॉडी कोई मूव कर रही है और बॉडी ने 2 सेकंड्स में 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट की। ओके, तो अगले 2 सेकंड में भी वो 3 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट करेगी, तो जब टाइम 4 सेकंड हो चुका होगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट टोटल कितनी हो चुकी होगी, 6 मीटर्स। अगले 2 सेकंड में भी वो 3 मीटर ही मूव करेगी अगर वेलोसिटी क्या, यूनिफॉर्म है। इसका मतलब टाइम जब 6 सेकंड्स होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 9 मीटर्स। जब टाइम 8 सेकंड होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 12 मीटर्स। और जब यही टाइम 10 सेकंड्स होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 15 मीटर्स, एंड सो ऑन। इज इट राइट? ये जो हमारे पास डेटा है इसको ग्राफिकली प्लॉट करके देखते हैं। सबके सब गौर कीजिएगा, दी व्यूअर्स, राइट। यहां पर ग्राफ प्लॉट करना भी सीख लें। मोस्टली जब आप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, ई-केट के स्टूडेंट्स वो बहुत सारे ग्राफ्स प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ प्लॉट करना भी सीख लें कि ग्राफ प्लॉट कैसे किया जाता है। 2 डायमेंशनल ग्राफ जो है
आपके पास उसमें दो एक्सेस आप लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस पर लिया जाता है और वर्टिकल एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस पर लिया जाता है। ओके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आप हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रखते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ओके, और वर्टिकल एक्सिस पर हमेशा आप क्या करते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इन दोनों में से कौन सी है, या तो डिस्प्लेसमेंट है या टाइम है। मैं कहूंगा कि ये टाइम है, टाइम इंडिपेंडेंट है। डिस्प्लेसमेंट हो या ना हो, टाइम को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट होगी तो टाइम गुजरने के साथ साथ होगी। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ओके, फिर आप अपने डेटा के हिसाब से और अपने पास जगह के हिसाब से मार्किंग करते हैं इन एक्सिस पर। मैं भी अपनी तरफ से ही मार्किंग यहां पर कर रहा हूं, 2, 4, 6, 8, 10। याद रहे ये मार्किंग इक्वी डिस्टेंट होनी चाहिए, एंड सो ऑन इफ देयर इज नीड। ओके, इसी तरह वर्टिकल एक्सिस पर भी मार्किंग आप कर सकते हैं। आई मे ड्रॉ हियर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ओके, नाउ हमारे पास जो भी डेटा है उसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। कैसे किया जाएगा, गौर करें। जब टाइम 2 सेकंड है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 3 मीटर्स। टाइम जब 2 सेकंड है तो इसका मतलब आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इमेजिनरी, और डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर्स। 2 ये है, 4 ये है, तो 3 क्या इनके बीच में होगा यहां पर। ओके, इसी तरह जब टाइम 4 सेकंड है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 6। जब ये 4 सेकंड्स है, ओके, इसको मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। एम आई राइट, स्ट्रेट है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है बिकॉज आई एम नॉट 100% परफेक्ट। ओके जी, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आपने मार्क कर लिया। इसी तरह जब टाइम 6 सेकंड है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 9। जब टाइम 6 सेकंड है, होपफुली दिस इज फॉर 6 सेकंड्स, और 8 और 10 के दरमियान एग्जैक्टली ये 9 हो जाएगा। ओके, इसी तरह जब टाइम जो है वो 8 सेकंड है तो डिस्प्लेसमेंट 12 है। टाइम जब 8 सेकंड है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारे पास, 12। ओके जी, जब टाइम 10 सेकंड है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 15। इसको भी मार्क कर सकते हैं। जब टाइम 10 सेकंड है तो डिस्प्लेसमेंट है 15 तकरीबन यहां पर होगा। ओके जी, अब इन पॉइंट्स को अगर आपस में आप मिलाएं तो आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन। इज इट राइट? ये मैंने कोशिश की है स्ट्रेट ड्रॉ करने की, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है तो माफ कीजिएगा। सो हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या मिला, हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी is a straight line। अब ये स्ट्रेट लाइन अगर है तो स्ट्रेट लाइन यही शो करे, अगर ये स्ट्रेट लाइन ना होता तो ये शो करती कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। स्ट्रेट लाइन ही शो कर रही है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ओके जी, अब यहां पर कुछ और खास चीजें डिस्कस करने की हैं जो कि आपने याद रखनी हैं। ओके, क्या गौर कर लें यहां पर कि अगर यहां हमारे पास डेटा था तो हमने डेटा को प्लॉट किया, हमें ग्राफ मिल गया। अगर हमारे पास सिर्फ ग्राफ दिया गया हो और हमें कहा जाए कि मालूम करें इस बॉडी की स्पीड क्या है या इसकी वेलोसिटी क्या है, तो हम कैसे मालूम करेंगे इस ग्राफ से? तो हम कहेंगे इस ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप हमें वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड देगा। सो द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द magnitude
of velocity is the most important point to be noted. ओके इसी में से मैं कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करूंगा। अब ये देख लेते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी है क्या और स्लोप हमें क्या दे रहा है, राइट? अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, वी एवरेज यहां पर कितनी होगी? 15 माइनस 3 12 एंड 10 माइनस 2 8। 12 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या आई है? 1.5 मीटर पर सेकेंड। यहां पर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज भी इसकी निकाल के देख सकते हैं। ओके, गौर कीजिएगा कैसे मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज निकालता हूं। 3 डिवाइडेड बाय 2 1.5, 6 अपॉन 4 1.5, 9 अपॉन 6 1.5, 12 अपॉन 8 1.5, 15 upon 10 1.5। so you can see instantaneous velocities जो है वो भी 1.5 है, एवरेज वेलोसिटी भी जो है उसकी मैग्नीट्यूड भी 1.5 है। तो ये पहली डेफिनेशन जो है क्लियर हो रही है कि हाँ जी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों आपस में अगर बराबर होंगी तो वेलोसिटी को यूनिफॉर्म कहा जाएगा। अब यहां पर हमने क्या लिखा है कि स्लोप वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड देता है। इसका स्लोप मालूम करके देखते हैं कि क्या वाकई 1.5 मैग्नीट्यूड आ रही है या नहीं। यहां पर स्लोप मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 y1 क्या है, x2 x1 क्या है, दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप थ्रू आउट द लाइन कांस्टेंट होगा। इसका मतलब आप इस लाइन पूरी लाइन का स्लोप मालूम कर लें या किसी छोटे से हिस्से का स्लोप मालूम कर लें, सेम होगा, राइट? तो हम किसी छोटे हिस्से का स्लोप मालूम कर लेते हैं। सपोज करें कि हम किसी इस हिस्से का स्लोप मालूम कर रहे हैं, इस हिस्से का जिसको मैंने ब्लैक कर दिया है। ओके, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो फाइनल कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स यहां पर क्या होंगे? आप कहें जी x क्या है? 4 है, x1 4, y1 क्या है? 6। सो दिस इज x1 एंड दिस इज y1। इसी तरह फाइनल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है? हम कहेंगे फाइनल कोऑर्डिनेट्स में x2 ये है और y2 ये है। ओके, तो x2 क्या है? 8 और y2 क्या है? 12। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो गए। स्लोप मालूम करते हैं इस लाइन सेगमेंट का, गौर कीजिएगा। y2 कितना है हमारे पास? 12 माइनस y1 कितना है? 6 डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास कितना है? 8 माइनस x1 कितना है? 4। 12 माइनस 6 6 एंड 8 माइनस 4 4। 6 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। इज इट राइट? इज इट द सेम वैल्यू? ओके, इसका मतलब जी हाँ, ये चीज भी वेरीफाई हो गई कि हाँ वाकई जो स्लोप है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड देता है। अब इस स्लोप को सामने रखते हुए मैं एक एमसीक्यू यहां पर करवाने की कोशिश करता हूं। आप गौर कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि इस हिस्से में ये एमसीक्यू आ जाए पूरा, राइट? चले, यहां पर नहीं आएगा, आप इसको कैप्चर करें प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लें। So we have discussed about average velocity, we have discussed about instantaneous velocity. Now third type of velocity, that is uniform. So uniform velocity को समझना काफी आसान है, just uniform को समझ लें आप, right? यूनिफॉर्म से क्या मतलब है? आप सबके सब स्टूडेंट्स अपने कॉलेजेस या स्कूल्स जाते होंगे तो आपको एक स्पेसिफिक ड्रेस पहनाया जाता है, उस ड्रेस को यूनिफॉर्म कहा जाता है। उसको यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं? यूनी सिंगल फॉर्म लुक,
ओके, अपीयरेंस। तो आपको वो ड्रेस इसलिए पहनाया जाता है कि किसी भी एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से डिफर ना करे, सारे के सारे एक जैसे ही नजर आए, यकसानियत हो, ताकि अमीर और गरीब का फर्क खत्म हो जाए क्लास में या स्कूल या कॉलेज में, राइट। तो यूनिफॉर्म समथिंग दैट इज कंसर्न्ड विथ सेम, ओके, कोई ऐसी चीज जो कि एक ही जैसा शो करे, एक ही लुक, एक ही क्वांटिटी, एक ही अपीयरेंस दे, आप उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। यहां पर भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कुछ ऐसा ही है कि अगर आप जर्नी कर रहे हैं और जर्नी के दौरान लगातार वेलोसिटी एक ही जैसी हो, जिसमें किसी भी किस्म का चेंज ना हो, आप यूनिफॉर्म को कह सकते हैं नो चेंज। इज इट राइट? किसी भी किस्म का कोई चेंज ना हो, वेलोसिटी लगातार जर्नी के दौरान सेम रहे, तो ऐसी किसी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाता है। ओके, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? वेलोसिटी whose magnitude and directions do not change consistently, that is called uniform velocity. Okay, velocity with constant magnitude and direction. ऐसी वेलोसिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहे और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे, ऐसी किसी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे अचीव हुआ करती है? आप कहेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब अचीव होती है जब कोई बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में एक ही जितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करे। इफ एन ऑब्जेक्ट travels through same displacement in equal intervals of time, it is said to be moving with uniform velocity. Is it right? अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम में, क्या इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा हो, तो उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी। ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक और खास कैरेक्टर भी है, वो भी यहां पर नोट कर लेते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी of a body becomes equal to average velocity, then magnitude and direction of its velocity remain same, and that is called uniform velocity. Then body is said to be moving with यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, इसका मतलब कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर बराबर हो जाए किसके? एवरेज वेलोसिटी के। मतलब थ्रू आउट द जर्नी क्या वेलोसिटी रही है, वो वाली वेलोसिटी, और हर लम्हे की वेलोसिटी आपस में बराबर हों, तो वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज नहीं हो रही होगी, तो उस वक्त जो भी वेलोसिटी होगी उसको आप क्या नाम देंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आप कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कोई खास कैरेक्टर है, और वो ये कि इसमें
एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है किसके? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। ओके, नाउ इसी चीज को जो भी हमने यहां पर डिस्कस किया है, इसी चीज को कोई मैथमेटिकल व्यू देकर भी देखते हैं किसी सेशन में, और इस